आज हरियाणा के निवासियों ने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया, उसके कारण राष्ट्रपति के रूप में आपके राज्य की मेरी पहली यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। आज ही कुरुक्षेत्र में गीता यज्ञ की पूर्णाहुति तथा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लेकर मुझे देश की प्राचीन और महान विरासत से जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी को योगदान देने वाले नई पीढ़ी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मुझे अवसर मिला। आज के दिनों समारोह हरियाणा की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सराहनीय आधुनिक विकास के प्रतीक कही जा सकता है। हरियाणा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती का आशीर्वाद हरियाणा को प्राप्त था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार द्वारा सरस्वती धरोहर के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसके संरक्षण के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड गठित किया गया है। विलुप्त नदी सरस्वती के विषय में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हरियाणा के दर्शन लाल जैन जी की मैं सराहना करती हूँ। वर्ष 2019 से पद्म भूषण पुरस्कार से उनको अलंकृत भी किया गया है। देवियों और स्वजनों, देश के एक 1.4% से कम क्षेत्रफल तथा 2% से भी कम जनसंख्या के आधार पर हरियाणा देश के समग्र विकास में बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। हरियाणा के भाई बहनों के परिश्रमों और कुशलता का ये प्रभावशाली प्रमाण है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और राज्य के सभी निवासियों को मैं हृदय से सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारतीय राजनीति में अपना प्रतिष्ठित स्थान बनाने वाले सुश्री सुषमा स्वराज जी इसी धरती की सुपुत्री थी। केवल 25 वर्ष की आयु में सुषमा जी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने। वे दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद की भी सुशोभित की थी। भारत की विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने अपने विवेक और संवेदनशीलता की विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ी है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला ने पूरी विश्व में हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। पद्मश्री से सम्मानित हरियाणा की सुश्री दीपा मलिक दिव्यांग बेटे बेटियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत बने। संतोष जादव, साखी मलिक, फोगाट सिस्टर्स और सुश्री रानी रामपाल जैसी हरियाणा की बेटियों ने राज्य का और भारत का मस्तक ऊंचा किया है। आने वाले 30 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के वितरण का कार्यक्रम तय हुआ है। राष्ट्रपति भवन में उस दिन हरियाणा की बेटियां सीमा पुनिया, अंशु और सरिता को सम्मानित करने का अवसर मुझे मिलेगा। मैं हरियाणा की इन बेटियों को अग्रिम बधाई देती हूँ। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने भारत का तिरंगा टोक्यो में लहराया था। उसके बाद भी वे निरंतर हरियाणा और देश का गौरव बढ़ा रहा है। सरदार सिंह, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सिंह और सुमित अंतिल जैसे हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर के भारत की शान को बढ़ाया है। देवियों और स्वजनों, हरियाणा के किसान भाई बहनों ने
देश की खाद्य सुरक्षा को अमूल्य योगदान दिया है। वर्ष 2019 में आपने विशिष्ट योगदान के लिए हरियाणा के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि उन 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति श्री सुल्लान सिंह, श्री नरेंद्र सिंह और श्री कंबल सिंह चौहान हरियाणा के किसान भाई थे। कृषि क्षेत्र में सफल आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए हरियाणा ने इस्राएल, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे देशों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि के साथ औद्योगिक उत्पादन तथा सर्विस सेक्टर में भी हरियाणा अग्रिम पंक्ति के राज्य में शामिल है। ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन में हरियाणा अग्रिम राज्य है। गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। मुझे बताया गया है कि गुरुग्राम में 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कार्यालय है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी हरियाणा टॉप 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी शामिल है। हरियाणा के सभी गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। मुझे हरियाणा की ग्रामीणों विद्युत योजना का ये उद्देश्य वाक्य मेरा गांव जगमग गांव बहुत अच्छा लगा। इसे कार्य रूप दिया गया है, ये मुझे और भी अच्छा लगा। आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर परिवारों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हरियाणा शूरों-वीरों की धरती है। ये धरती को मैं नमन करती हूँ। हरियाणा के बहादुर जवानों ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए असाधारण योगदान दिया है। 1971 के युद्धों में वीरता के अद्भुत इतिहास रचने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर होशियार सिंह जी, जो बाद में ब्रिगेडियर के पद पर तक पहुँचे, इसी धरती के वीर सुपुत्र थे। ये गर्व की बात है कि कारगिल युद्ध में अनेक वीर सुपुत्रों ने देश की रक्षा में अपनी प्राणों का उत्सर्ग किया है। हरियाणा से अब तक 3 आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर, जनरल बीके सिंह और जनरल दलबीर सिंह सुहाग भारत की सेना को अपना उच्च स्तरीय योगदान दे चुके हैं। देवियों और स्वजनों, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ हरियाणा के समग्र विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसके कारण हरियाणा के सभी निवासी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब के जो ट्विन सिस्टर्स या ट्विन ब्रदर है, वो भी भारत के शान को ऊंचा किए हैं। मैं तो पंजाब के नाम पे चंडीगढ़ नाम पे आई थी, वहाँ अपने बातों को मैंने रखी, क्योंकि वहाँ के भाई बहनों ने, बच्चियों ने केवल पंजाब की ही नहीं, पूरा देश को, पूरा विश्व में जैसे देश के झंडा को ऊंचा किए हैं। ये 2 जो राज्य, ये नमन की पत्र है। ये भूमि वीरों की भूमि, ये भूमि श्री कृष्ण की भूमि, ये भूमि पवित्र भूमि, ये भूमि विश्ववासियों के लिए ये नमस्य भूमि, क्योंकि यहाँ से ही श्री कृष्ण ने पूरा विश्ववासी को जीवन जीने का शैली बताए थे। इसीलिए ये भूमि देवभूमि, ये भूमि पुण्यभूमि, ये भूमि के अभियान के तहत किया जा रहा प्रयास हरियाणा का सबसे अधिक सराहनीय कार्य है। वर्ष 2014 में
71 की तुलना में आज 913 के जेंडर रेशियो तक पहुंचने की प्रगति यात्रा के लिए हरियाणा सरकार और समाज की जितनी भी सराहना की जाए कम ही होगा। मुझे लगता है आज मैं जो आंकड़ा दे रही हूँ वो शायद पार कर गया होगा। जी, मैं चाहूँगी कि जेंडर रेशियो में सुधार की ये यात्रा आगे बढ़ती रहे तथा हरियाणा के भाई बहन पूरे देश के सामने महिला सशक्तिकरण के उदाहरण प्रस्तुत करते रहे। भाइयों बहनों, ये दुनिया में भगवान दोनों को क्यों भेजे हैं? एक को ही भेज देते, हम एक अकेला रह जाते। माताओं को क्यों भेजे? बेटियों को भी क्यों भेजे? क्योंकि बेटी शक्ति स्वरूप होते हैं। जाया, जननी, भगनी, बेटी ये शक्ति के प्रतीक है। शक्ति बिना शिव का कोई काम नहीं। शक्ति बिना शिव सब बन जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक बात को मैं उदाहरण देती हूँ। देश को एक शरीर के साथ आप जो कंपेयर करेंगे, एक शरीर हम लोगों का शरीर, एक शरीर जब शरीर हम लोगों का दुर्बल हो जाता है, वन साइड हाथ पांव, तो उसको सुस्त शरीर नहीं कहेंगे। माताएं बहनें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षित रूप से जो कमजोर हो जाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। केवल देश ही नहीं, परिवार ही नहीं बढ़ेगा। आप देखते हैं जो परिवार में माताएं बहनें शिक्षित हैं उनका परिवार, और जो परिवार में माता बहन थोड़ा कमजोर है उनका परिवार, उनका लाइफस्टाइल, आर्थिक परिस्थिति जो भी है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है। इसीलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बेटी को इस धरती पे आने से रोकना है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटी बेटा दोनों ही इस धरती के दो फूल है, दोनों को ही स्वागत करना चाहिए। पंचायतों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना उनके सशक्तिकरण का बहुत प्रभावी माध्यम है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 में सोनीपत की जिला पंचायत और करनाल जिले में मोरदानहेड़ी की ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। देवियों और स्वजनों, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि वर्ष 2047 में अमृत काल के संपन्न होने के समय भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका होगा और उस सफलता में हरियाणा के निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान हुआ होगा। आप लोग के प्यार, सुंदर स्वागत के लिए आपका मैं आभारी हूँ। इसीलिए हरियाणा के सभी भाई बहनों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी तरह आप समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते रहे। राज्य की सशक्त करने के साथ साथ देश का भी सशक्त बनाए। इसी के साथ पुनः आप लोग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय पंजाब।